हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐसे फंक्शंस को सीखेंगे जो आपके काम को बहुत ही आसान कर देने वाले हैं। एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि अगर आप कोई सेल्समैन या किसी शॉप के अंदर या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आप लेन देन करते हैं पैसों का, वहाँ पे आप काम करते हैं और आपको बोला जाए कि आपको इस महीने में या अब तक जो टॉप सेल आपने किया है उसमें से टॉप 2 सेल्स या टॉप 3 सेल्स का सम मुझे बता दीजिए, तो ये काम बहुत ही मुश्किल काम है। आपको मैनुअली एक एक करके निकालना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपके लिए हमने एक सिंपल सा ट्रिक लगाया हुआ है, सिंपल सा वर्क किया हुआ है, जिसके बेस पे आप कोई भी नंबर डालेंगे उस नंबर का सम, यानी अगर आप 2 डालते हैं तो टॉप 2 सेल आ जाएगा, 3 डालते हैं तो टॉप 3 सेल आ जाएगा। और टॉप ही नहीं, आप बॉटम का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि अब तक इस साल में जो सबसे छोटी 2 सेल्स हैं उनका सम कितना है, यानी टोटल कितना है, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। हमारे पास जो टेबल है वो सेल्स ईयर 2023 का है, जिसमें हमने अलग अलग मंथ के, यानी पूरे जैन से लेकर दिसंबर तक का मंथ लिया हुआ है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं वो दिए हैं और उनकी सेल कितनी हुई है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे हमने टॉप सेल्स लिया हुआ है और यहाँ पे बॉटम सेल्स लिया हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालता हूँ तो यहाँ लिखा है टॉप सम ऑफ टॉप सेल्स, और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे तो फर्स्ट इंटर नंबर, यानी जब आप नंबर डालेंगे तभी यहाँ पे उसका सम दिखाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने डाला 3, तो अब जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देखिए टॉप सम ऑफ टॉप सेल्स की जगह पे सम ऑफ टॉप 3 सेल्स लिख के आ रहा है, और इसके नीचे आपको तीनों जो टॉप सेल्स हैं उनका सम होके आ रहा है। अगर आप ये नंबर कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने टॉप 2 सेल्स खाली देखना है तो टॉप 2 सेल्स का सम मेरे पास आ गया। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप बॉटम पे भी यही काम कर सकते हैं। सपोज दैट आपको पता करना है कि इस पूरे साल में 2 सबसे छोटी जो सेल्स मैंने की थी वो कितने रकम की है, तो आप यहाँ पे जो भी नंबर्स डालेंगे उसी बेस पे, जैसे मैंने 1 डाला और इंटर किया तो आप देखेंगे जो सबसे छोटी सेल्स हमारी हुई है वो है 836 रुपया। बॉटम 2 लेना चाहता हूँ तो बॉटम 2 में मेरा 1833 रुपया है, जो दोनों सेल मिलाकर होगा। इसी तरीके से टॉप 3 या बॉटम 3 सेल लेना चाहता हूँ तो बॉटम 3 सेल है 3080 का। अब इसको मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक करा दिया ताकि आपको आसानी हो। अगर आप टॉप 1 सेल देखना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी सेल है आपकी वो है 4802 रुपीज़। 4802, यानी ये सबसे बड़ी सेल हमारी की गई है मार्च 2023 में HDD का। सेकेंड अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो 4588 है। 4588 अक्टूबर के अंदर हमने माउस बेचा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू देखें, जो सबसे बड़ी सेल हमने की है वो है 3976। 3976, तो आपका ये वाला हिस्सा कीबोर्ड है, दिसंबर में आपने बेचा है। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से ढूंढना पड़ रहा है, बट यही काम हमें यहाँ पे टोटल सेल करके मिल जा रहा है। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने इसलिए रखा ताकि आप जो भी यहाँ पे अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे टॉप 3 सेल्स मैंने दिया, तब देखिए टॉप 3 सेल्स 13,333 या 66, सॉरी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 13,366। इसी तरीके से अगर आप बॉटम का चेक करेंगे तो सबसे जो लोएस्ट आप सेल किए थे वो 836, सेकेंड लोएस्ट था 997 और थर्ड लोएस्ट था 1247। और अगर इनका सम करेंगे तो 3080 आता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके के कैलकुलेशन हमें करने हैं। चलिए अगली शीट पे आते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे टॉप सेल, तो हमने यहाँ पे लिखा इस जगह पे। इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करके होम पे जाते हैं और इसे मर्ज कर देते हैं। इसी तरीके से इसके जस्ट सामने जहाँ पे हमें वैल्यू दिखानी, इसे सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एंटर नंबर। तो जो भी नंबर यहाँ पे इंटर किया जाएगा उसी का सम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से लेकर हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी मर्ज कर देते हैं, और जहाँ पे हमें वैल्यू दिखानी है उसे भी सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं। इतने हिस्से को सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमने मर्ज किया हुआ है, यहाँ तक का हिस्सा, और इसे दे देंगे बॉर्डर। यहाँ से इतना ले लेता हूँ, इतना पार्ट मर्ज, और इसको दे देते हैं बॉर्डर ताकि ये हमें
प्रॉपरली दिखे। अब यहाँ पे जो भी नंबर डालेगा यहाँ पे वो शो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ मान लो 5 डाला, तो मुझे यहाँ दिखाना चाहिए सम ऑफ 5 या सम ऑफ टॉप 5 सेल्स दिखाना चाहिए, राइट। तो हम इसको थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ करके बना लेते हैं। साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ, सेंटर में ले लेता हूँ। अब यहाँ पे लिख के आना चाहिए सम ऑफ 5 टॉप नंबर्स या सम ऑफ टॉप 5 नंबर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, लिखेंगे सम ऑफ टॉप, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस एंड लगाएंगे और इस सेल को क्लिक कर देंगे। फिर से एक बार एंड लगाएंगे, स्पेस लेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा और फिर लिख देंगे सेल्स। आप आगे चाहें तो अमाउंट भी लिख सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब आप कर दीजिए इंटर। तो देखिए यहाँ पे मैंने 5 डाला तो आपको यहाँ पे 5 आ रहा होगा, लेकिन आप 5 में अगर ध्यान से देखेंगे तो स्पेस नहीं है। यहाँ पे देखिए सम ऑफ टॉप 5 सेल्स अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से F2 प्रेस करिए, फार्मूला एडिट आ जाएगा। अब यहाँ पे टॉप के बाद आप एक स्पेस दीजिए और सेल्स के बाद एक स्पेस दे दीजिए। अभी इंटर करिए। अब देखिए 5 आपका अलग तरीके से ट्रीट हो रहा है। आप 2 दे देंगे तो 2 आएगा, आप 5 दे रहे हैं या 4 दे रहे हैं तो 4 आएगा। एक और तरीका है इसको सेपरेशन करने का। अगर आप यहाँ पे F2 कर दीजिए और इसके जस्ट बाद देखिए यहाँ पे इसके जस्ट बाद एक वर्टिकल लाइन दे दीजिए, शिफ्ट दबाकर इस वर्टिकल लाइन को यूज़ कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका सेल है अमाउंट वाला हिस्सा वो आपको उस वर्टिकल लाइन के बीच में दिखाई देगा, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, इसे कलर कर देते हैं। यहाँ से कोई भी एक कलर आप ले लीजिए और इसे दे देते हैं किसी और कलर में। मैं ले लेता हूँ येलो में, और टेक्स्ट का कलर हम ले लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, समथिंग लाइक दैट, ये वाला कलर, और इसे बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो आप यहाँ देखिए सम ऑफ टॉप 2 सेल्स अमाउंट। अगर मैं यहाँ पे 3 डालता हूँ तो सम ऑफ टॉप 3 सेल्स अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। अब यहाँ पे मुझे अमाउंट लेके आना है, जो भी अमाउंट टॉप 3 सेल्स में आता होगा उसे शो कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, फिर लिखेंगे सम ब्रैकेट ओपन, फिर लिखेंगे लार्ज, फिर से ब्रैकेट ओपन। अब एरे के अंदर ये जो सेल अमाउंट है उसे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। कॉमा लगाने के बाद आपको दूसरा वर्ड जो यहाँ पे यूज़ करना में वो है सीक्वेंस। तो यहाँ पे लेंगे सीक्वेंस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर ये रो मांग रहा है तो रो में हम इसे डाल देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एक बार और ब्रैकेट क्लोज और एक बार और। पहला जो ब्रैकेट है वो आपका यहाँ पे देखिए सीक्वेंस के लिए था, दूसरा जो है वो लार्ज के लिए था और तीसरा वाला जो ब्रैकेट है वो सम का था। अब जैसे यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए 3 आपके जो लार्जेस्ट सेल हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर्स को 4 कर दीजिए तो आपका सेल अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन समझ में आ। एक बार दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे हटाकर एक बार रिपीट करिए। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फिर से आप लिखिए लार्ज, फिर से ब्रैकेट ओपन। एरे के अंदर आप ले लीजिए टोटल जो सेल अमाउंट आपने किया है पूरा 1 साल का, फिर वहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद आप एक फंक्शन यूज़ करिए सीक्वेंस, फिर ब्रैकेट ओपन करिए। सीक्वेंस के अंदर सिर्फ रो नंबर बताना है तो रो नंबर में हमने दे दिया 4। ब्रैकेट को 3 बार क्लोज करिए। पहला ब्रैकेट सीक्वेंस के लिए बंद हो रहा है, दूसरा ब्रैकेट लार्ज के लिए और तीसरा वाला ब्रैकेट बंद हो रहा है हमारा सम के लिए। एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें टॉप 4 सेल्स अमाउंट मिल गया। अब एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखिए कि अगर मैं कोई नंबर नहीं डालता हूँ तो वहाँ पे कैल्क लिख जा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र इसमें नंबर नहीं डालता है तो वहाँ पे एक मैसेज आए कि अगर आपको सम निकालना है टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5 जो भी, तो यहाँ पे आपको पहले से ही मैसेज दे दे। तो फिर से इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे F2 दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे इफ़ एरर। ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब यहाँ पे लगाइए कॉमा लास्ट में। क्या देना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटर नंबर फर्स्ट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इनपुट नंबर फर्स्ट। अब जैसे इंटर करेंगे तो सबसे पहला मैसेज आ रहा है इंटर नंबर फर्स्ट। नंबर आप इंटर करेंगे, जैसे आप नंबर इंटर करेंगे तो आप वैल्यू देख सकते हैं टॉप 5 सेल्स आ गया।
अगर आप यहाँ पे कोई नंबर नहीं डालेंगे तो आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट एक मैसेज आएगा कि सबसे पहले आप यहाँ नंबर डालिए, उस नंबर का फिर टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। टॉप 5 होगा, टॉप 3 होगा, टॉप 2 होगा, जो भी आप करना चाहते हैं। अब इसी चीज़ को हम क्या करने वाले हैं, उसके जस्ट नीचे बॉटम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया मर्ज, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, इसे भी कर दिया मर्ज। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी कर देते हैं मर्ज। मर्ज नहीं, अनमर्ज करते हैं, 2 हिस्से में बांटना है। तो मैं ये हिस्सा ले लेता हूँ और फिर नीचे वाला पूरा हिस्सा सेलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ मर्ज। अब इसे भी सेलेक्ट करके आपको ऑल बॉर्डर कर दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे चाहिए इंटर नंबर, कैपिटल में ही रख देता हूँ इंटर नंबर, और यहाँ पे फिर से वही सेम फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू सम, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सम ऑफ बॉटम, स्पेस रखिए थोड़ा सा, एंड उससे पहले आप चाहिए तो वर्टिकल लाइन यहाँ भी यूज़ कर लेते हैं, एंड इस सेल पे क्लिक कर दीजिए, फिर से एंड स्पेस दे के डबल इन्वर्टेड कॉमा, और आगे आप लिख दीजिए सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा करके एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप कोई नंबर डालेंगे, जैसे मैंने 3 डाला, तो यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ बॉटम 3 सेल्स। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको फंक्शन समझ में आए। यहाँ पे भी आप वर्टिकल लाइन ले सकते हैं, तो यहाँ पे F2 दबाइए और यहाँ पे भी एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब एंटर करेंगे तो देखिए सम ऑफ बॉटम 3 सेल्स अमाउंट। मैं अगर यहाँ पे 2 डालता हूँ तो सम ऑफ बॉटम 2 सेल्स अमाउंट। इसे भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसकी साइज़ को सेंटर में रखते हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसे भी थोड़ा सा साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम कलर डाल देते हैं कोई इस तरीके से, और यहाँ पे कलर डाल देते हैं कोई भी, आप जो भी आपको पसंद है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बॉटम 3 या 2 या जितने भी नंबर यहाँ पे इंटर नंबर में डाला जाएगा उसका सम चाहिए। तो इसके लिए आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे, और यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, लार्ज की जगह पे लगाएंगे स्मॉल, फिर से ब्रैकेट ओपन, एरे के अंदर ये सेल्स अमाउंट ले लेंगे टॉप टू बॉटम, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद लिखना है आपको सीक्वेंस, और सीक्वेंस में रो के अंदर हम पास कर देंगे इस नंबर को जिसका हम टोटल पता करना चाहते हैं। ब्रैकेट 3 बार क्लोज करेंगे और कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे बॉटम 3 सेल्स अमाउंट हमारे पास आ चुका है। बॉटम 2 चाहिए तो 2, 3 चाहिए तो 3, जो भी आप नंबर डालेंगे उसी का यहाँ पे बॉटम नंबर आएगा। 5 डाल रहा हूँ तो देखिए 5 आ जा रहा है। ओके, अब ये क्रॉस चेक करने के लिए एक और हिस्सा, अगर इसमें कोई भी नंबर नहीं डाल रहा है तो सेम प्रॉब्लम इसमें भी आएगी। तो इस भी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं। F2 प्रेस करेंगे और इक्वल टू के जस्ट बाद यहाँ पे लिख देंगे इफ एरर, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे फर्स्ट इंटर नंबर, इंटर नंबर फर्स्ट, यानी पहले आप नंबर डालिए, नंबर डालेंगे तो फिर उस नंबर का ही आपको टोटल मिलेगा। यहाँ से मैंने 5 डाला या 4 डाला तो 4 का टोटल आ गया, बॉटम 4। अब क्रॉस चेक करने के लिए भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टॉप, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 तक दे देता हूँ, टॉप 5 तक। इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर और यहाँ से ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे दे देते हैं कलर कोई भी एक। इसी तरीके से एक और हिस्सा हमें कॉल करना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़कर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। टॉप की जगह पे लेना है बॉटम, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बॉटम, बॉटम 1 सेल, बॉटम 2 सेल, बॉटम 3 सेल, बॉटम 4th सेल, बॉटम 5th सेल। तो अब ये पता करने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ दे देते हैं क्रॉस चेक। अगर आपको चेक करना रहे कि ये सही आ रहा कि नहीं, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि जो भी हमने अमाउंट वहाँ पे डाला है क्या उसका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं। कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ही ठीक है। क्रॉस चेक बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे पता करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू लार्ज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। एरे के अंदर हम ले लेंगे इस वाले हिस्से को, और
केथ यानी पोजीशन पूछ रहा है तो पोजीशन में डाल देते हैं 1। या फिर आप सेल को भी ले सकते हैं, जो बाजू में आपने सेल लिया हुआ है इस सेल पे भी क्लिक कर सकते हैं, इससे भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे एक बार और दिखाता हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एरे के अंदर ये पूरी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तक कॉमा लगाएंगे। अब के यानी पोजीशन में हमने 1 पे क्लिक करके एरो से नीचे ले लिया और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देंगे। अगर आपको ड्रैग करना है तो आपको एक और हिस्सा काम करना पड़ेगा। आप लिखिए इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट ओपन करिए, एरे के अंदर ये जो सेल्स अमाउंट है टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके यहीं पे F4 कर दीजिए। अब कॉमा लगाइए और सेल के अंदर जो के है पोजीशन बताने में आपको 3rd चाहिए, तो इसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। अब आप आसानी से इसे ड्रैग कर सकते हैं नीचे तक। अब आपको यहाँ पे टोटल चाहिए कि टोटल जो अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करके इन सारे सम्स को यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास टोटल आ चुका है। इस तरीके से हम वाइट कर लेते हैं और यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें बॉटम चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए इक्वल टू स्मॉल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। पहले एरे मांगा जाएगा, एरे के अंदर फिर से ये टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करेंगे, F4 कर देते हैं, कॉमा लगा देंगे और अब पोजीशन बताने के लिए आप मैनुअली 1 2 3 4 जैसा आप चाहिए वैसा ले सकते हैं या फिर यहाँ पे सेल्स को ले सकते हैं। तो मैंने बॉटम पे क्लिक करके एरो से नीचे ले लिया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। तो पहले जो बॉटम 1 सेल है वो है ये और नीचे हमने 5 तक ले लिया। यहाँ पे ले लेते हैं टोटल और यहाँ पे दे देते हैं अमाउंट। तो अमाउंट में तो हमें पैसा ही चाहिए, तो हम यहाँ पे काम करते हैं इक्वल टू सम लगाते हैं और इसे टॉप टू बॉटम सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं। क्रॉस चेक करने में आपको आसानी होगी इस चीज़ से। आप यहाँ पे कलर चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। तो जो भी आप नंबर डालेंगे उसका क्रॉस चेक आसानी से कर सकते हैं। जैसे 5 डाला मैंने, अब यहाँ पे 5 जो टॉप 5 सेल्स हैं वो है 38,930। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए 38,930। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 5 डालते हैं तो 5 बॉटम जो नंबर हमारे हैं वो है 7,091, राइट। तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो ये रहा आज का हमारा ट्यूटोरियल। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।